कैसे हो सभी लोग? आई होप योर प्रिपरेशन आर मूविंग वेल. सो आई विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लिमिट. लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ में. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है. ठीक है, जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन करवा रहे हैं. ठीक है, जेईई मेंस और एडवांस में भी पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं. देखिएगा पहला क्वेश्चन का अगर बात करें, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा. पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट है. उसके बाद क्या है, लॉग एक्स की पावर एन है. माइनस का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है. अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है. ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है. ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. अब इसमें थोड़ी सी बात समझ लीजिए. पहले तो इसमें समझना क्या है कि मान लीजिएगा क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है. ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लिखते हैं कैसे, एज इट इज. यानी कि मान लीजिएगा कोई नंबर लाइन पर मान लीजिएगा ये कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 0 है. ये कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 0 है. तो यानी कि जब मान लीजिएगा इनफाइनाइट पर कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि इनफाइनाइट नंबर, यहाँ पर इनफाइनाइट पर कोई नंबर है, उसका इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाए. इंटीजर क्या हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको x लिखेंगे. ठीक है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे. तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा ये हो जाएगा. देखिएगा इसको सिंप्लीफाई, ये फॉर्म देखिएगा, ये जो फंक्शन लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा. अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. ठीक है, इतनी बात. उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें लॉग का कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग की देखिएगा लॉग की पावर क्या होता है, एम की पावर एन होता है. तो क्या हो जाता है, एन लॉग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाली क्या होने वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है इसमें. अब देखिएगा दूसरा, यहाँ पर बात करें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, जो एक्स की पावर एन है, जो पावर है बाहर आ जाएगी. तो ये बाहर क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी. तो ये हो जाएगा कितना, एन हो जाएगा. और क्या हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा. माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा एन जो है क्या है, कोई नंबर है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे. तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. उसके बाद x क्या देखिएगा, x को डिवाइड कर रहे हैं x से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा देखिएगा ये क्या है, log x अपॉन एक्स है. ठीक है, log x अपॉन एक्स है. तो अगर x की वैल्यू टेंड करेगी इनफाइनाइट, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट टेंड करेगी तो देखिएगा क्या हो जाएगा, log फंक्शन के थ्रू समझ रहे हैं. देखिएगा log x की बात करें, log x फंक्शन का ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये देखिएगा log x का ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, log x का ग्राफ हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 1,0 पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, आप देखिएगा जब x की वैल्यू क्या टेंड करेगी, इनफाइनाइट, तो जो फंक्शन की वैल्यू क्या टेंड करेगी, इनफाइनाइट टेंड करेगी. तो x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी. अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या टेंड कराएगा, इनफाइनाइट टेंड करेगा. ये कौन सा टेंड करेगा, इनफाइनाइट. यानी कि कौन सी फॉर्म हो जाएगी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगी. ठीक है,
अब उधर बात कर लीजिएगा, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना, किसको सॉल्व करेंगे? लॉग x अपॉन एक्स, लॉग x अपॉन एक्स लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कौन से फॉर्म हो जाएगी? इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म हो जाएगी। इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, जब इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म हो तो लॉपिटल रूल लगाते हैं। लॉपिटल रूल क्या होता है? लॉपिटल रूल होता है कि न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं? डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। उसके बाद एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर शो करेंगे क्या? लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिएगा, उसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट क्या हो जाएगा? एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या कर रही है? टेंड कर रही है टुवर्ड द इन्फानाइट। यानी कि ये क्या टेंड करेगा? इन्फानाइट टेंड करेगा। तो इन्फानाइट करेगा तो 1 अपॉन इन्फानाइट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इतना समझ लिया। तो देखिए दो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और, तो अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, टेंड करेगी 0। तो यानी कि n इंटू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो और उसके बाद ये बचेगा -1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये बचेगा -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये log x का फंक्शन, log x से रिलेटेड प्रॉब्लम को इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, उसके बाद क्या है? x अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर b अपॉन x, ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन a ग्रेटेस्ट इंटीजर में है b अपॉन x। यानी कि ये बात कर रहा है RHL, यानी कि जस्ट 0 के बाद वाले पॉइंट पर क्या करना है? फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जस्ट 0 के बाद वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा इसको वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं? x के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं कितना? 0 प्लस h। यानी कि जस्ट 0 के बाद वाले पॉइंट पर करना है कैलकुलेट, क्या? फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ x के प्लेस पे पुट करेंगे 0 प्लस h पुट करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फंक्शन के अंदर पुट करेंगे b अपॉन में क्या हो जाएगा? 0 प्लस h हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो करेंगे, क्या शो करेंगे? कितना ऐड किए हैं 0 में, यानी कि इन्फानाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं? ऐड किए हैं किसमें? 0 में। तो यहाँ पर शो करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा? h अपॉन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा? b अपॉन क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर शो करेंगे, लिमिट शो करेंगे, यानी कि क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू क्या जी? 0। यानी कि h की वैल्यू टेंड कर रही है किसकी ओर? टू किसकी साइड में? 0 की साइड में टेंड कर रही है। अगर 0 की साइड में टेंड कर रही है तो ये हो जाएगा 0। तो 0 अपॉन समथिंग, ये देखिएगा ये क्या साइड, ये टेंड कर रहा है किस साइड में? 0। तो जो b समथिंग अपॉन 0, यानी कि ये टेंड करेगा ओवरऑल क्या टेंड करेगा? इन्फानाइट। हमने बात किया, क्या बात किया अभी? जब लिमिट h टेंडिंग टू इन्फानाइट हो, उसके बाद क्या हो? इंटीजर हो, इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। उसी टाइप से इसमें देखिएगा क्या? b अपॉन h है, क्या है? b अपॉन h। तो इसके अंदर वाली साइड में देखिएगा टेंड क्या कर रही है? इन्फानाइट वैल्यू क्या टेंड कर रही है? टुवर्ड द इन्फानाइट साइड में टेंड कर रही है। अगर टेंड कर रही है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो एज इट इज बाहर आ जाएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा? लिमिट क्या हो जाएगा? h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h अपॉन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये एज इट इज बाहर आ जाएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा? b अपॉन h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b अपॉन में क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन a आ जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इस टाइप से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वो इन्फाइनाइट बन रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, जिस तरह से किए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x है। उसके बाद क्या है, साइन ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 2 है, क्या है, x माइनस क्या है 2। अपॉन में क्या है, अपॉन में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम बात किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, यानी कि जस्ट 2 के बाद वाले पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये वैल्यू क्या करना है, यानी कि मान लीजिएगा कोई पॉइंट है x इक्वल टू 2 पॉइंट, यानी कि हमको जस्ट 2 के बाद वाले पॉइंट पर क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हुआ, RHL हुआ, तो RHL की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम पुट करने वाले, क्या पुट करने वाले, सोल्यूशन में देखिएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ये हो जाएगा, देखिएगा इसमें क्या करने वाले हैं, जस्ट 2 के बाद वाला पॉइंट, ठीक है, जस्ट 2 के बाद वाला पॉइंट, यानी कि 2 के x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं, x के प्लेस पे पुट करने वाले हैं कितना, 2 प्लस h पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि x के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं 2 प्लस h, यानी कि जस्ट 2 के बाद वाला पॉइंट। तो यहाँ पर पुट करेंगे फंक्शन में वैल्यू, तो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस h हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा साइन x के प्लेस पे 2 प्लस h, ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 प्लस h माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो करना पड़ेगा 2 में कितना ऐड किए, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा जो फ्रैक्शनल पार्ट लिख रखा है 2 प्लस h लिख रखा है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट 2 प्लस h लिख रखा है, तो देखिएगा मान लीजिएगा कोई फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर क्या है, I फॉर इंटीजर, F फॉर फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इंटीजर क्या जो है, इंटीजर जो पार्ट है, ये जो फंक्शन लिख रखा है, फंक्शन के अंदर क्या है, इंटीजर फंक्शन है, प्लस में क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू ही आ जाएगी बस। अब इधर देखिएगा, मान लीजिएगा क्या है, मान लीजिएगा कितना 2.01 है, तो यानी कि कितना इसको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 2 लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो इसके देखिएगा इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगी, एज इट इज बाहर आ जाएगी, यानी कि 0.01 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो उसी टाइप से देखिएगा इसमें क्या है, ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो इंटीजर पार्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक, खत्म कर देता है। तो यानी कि ये देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 2 प्लस h, यानी कि 2 इंटीजर पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन पार्ट एज इट इज बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, साइन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। समझ में ये बात, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन h अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ये इसमें लिमिट पुट करेंगे फंक्शन में, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, उसके बाद क्या है डिफ्रेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। तो देखिएगा न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos h हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा cos, ये देखिएगा ये हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1/1 यानी कि 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ में आई बात, यानी कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1 आने वाली। ठीक है, अगर हम इसी की LHL की बात करें तो LHL की विषय में बात करें तो क्या हो जाए LHL, यानी कि जस्ट 2 के पहले वाले पॉइंट पर क्या करने वाले हैं, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि जस्ट 2 के पहले, यानी कि 2 के x के प्लेस पे पुट करने वाले हैं, क्या वैल्यू पुट करने वाले 2 - h, यानी कि जस्ट 2 से छोटी वैल्यू पुट करने वाले हैं किसमें, फंक्शन में। तो देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। LHL की बात करें तो LHL की देख लेते हैं। LHL की बात करें तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट पहले तो फंक्शन पुट करिए, लिमिट 2 माइनस यानी फ्रैक्शनल पार्ट x, उसके बाद क्या है साइन x - 2, x - 2 का 2 है, उसके बाद क्या है x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक बार मैच करवा ले रहे हैं। यानी कि लिमिट ये देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन साइन x - 2 x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिएगा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन की अगर बात करें तो यानी कि हम कैलकुलेट करने वाले हैं जस्ट 2 के पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो यानी कि x के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं 2 - h पुट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि x के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं कितना 2 - h। ठीक है, ये 2 - h पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ये कितना हो जाएगा 2 - h हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना साइन, ये कितना हो जाएगा 2 - h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा x के प्लेस पे पुट करिए कितना 2 - h हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अपान में क्या हो का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 - h - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें शो करना पड़ेगा हमने 2 में कितना सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि हमें बताना पड़ेगा, यानी कि इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या किए सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 2 - h हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन h हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा ये देखिएगा -h का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, h² हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर शो करना पड़ेगा लिमिट क्या h टेंडिंग टू 0। अब देखिएगा मान लीजिएगा ये क्या है 2 इंटीजर है, इंटीजर पार्ट को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसकी बात करें -2 - h की बात करें तो यानी कि इंटीजर पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बचेगा कितना -h है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि मान लीजिएगा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के अंदर -0.2 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 0.2 आती है। ठीक है, तो उसी टाइप से इसका क्या आ जाएगा 1 - h आ जाएगा। ठीक है, तो 1 - h आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, वह कितना हो जाएगा 1 - h हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस का बाहर कर लीजिए साइन, और इसके बाद क्या हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा h हो जाएगा, एक h इसके साथ में लिख लीजिए, ये h हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये भी h हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। अब उसके बाद देखिएगा ये तो क्या हो जाएगा, अगर लिमिट यहाँ पर लिमिट भी शो करना पड़ेगा, लिमिट क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि लिमिट क्या है इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू क्या शो कर दिए। उसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा h, ये किसकी वैल्यू अभी बात की है साइन h/h की वैल्यू क्या होती है
1 होती है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, जब क्या हो जाएगी, इसके अंदर का पार्ट क्या है 0, ये भी क्या है 0, 0/0 फॉर्म है। तो यानी 0/0 फॉर्म है। अगर बात करें तो यानी कि न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos h हो जाएगा, इसका हो जाएगी 0, यानी कि cos h के प्लेस पे, h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस h हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा h, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 से कुछ माइनस करोगे तो यानी कि 9.9999 करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगी निगेटिव नंबर, ये क्या हो जाएगा, टेंड करेगा क्या, जीरोस की साइड में टेंड करेगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। माइनस बाहर लगा है तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस इन्फानाइट, यानी कि ये क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। यानी कि माइनस इन्फानाइट वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड वैल्यू। यानी कि LHL की बात करें, LHL की बात करें तो क्या आ गया, माइनस इन्फानाइट। RHL की वैल्यू बात किया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो यानी कि RHL और LHL की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली ना सेम नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यह हम बात बोल सकते हैं क्या हो जाएगी, लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।